हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस पर। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगा कर कर रहे हैं। आज का यह क्लास उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जो भी क्लास 9th में है। यानी कि जो भी बच्चे क्लास 9th की परीक्षा बिहार बोर्ड से 2027 में देने वाले, उनके लिए यह क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस क्लास में मैं आपको मुख्य रूप से फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 यानी जिसका नाम हमारा गति है यानी मोशन, आज इस क्लास का पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। इससे पहले मैंने दो क्लास ले लिया है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस क्लास को अवश्य देखिए, क्योंकि वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि अभी अभी कुछ दिन पहले क्लास 9th में साइंस का परीक्षा हुआ। आप उस क्वेश्चन से मिला सकते हैं कि हमारे क्लास से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। आपको खुद विश्वास होगा कि हम जो पढ़ाए हैं वो आया है कि नहीं आया, तो आप उस हिसाब से हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास हम शुरू करते हैं। और ये इस क्लास में आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा और इस क्लास में मैं आपको मुख्य रूप से ग्राफ्स के बारे में बताऊं। तो चलिए आज से क्लास हम शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल गुप्ता। मैं आज आपको फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम हमारा गति यानी मोशन, आज ये हमारा पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ले लिया है यानी 2 लेक्चर ले लिया है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर उस लेक्चर को देख लीजिए। और यहाँ लिखा गया पढ़ना हुआ आसान बिल्कुल फ्री बैच, ये बैच यानी कि लक्ष्य बैच आपके लिए मुख्य रूप से बिल्कुल फ्री में बनाया गया है। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी विषयों की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में कराई जाती है। तो चलिए आज क्लास हम शुरू करते हैं बिना विलंब किए। तो देखिए, मैंने आपको जैसा पिछला क्लास में कहा था कि अगली क्लास में मैं आपको ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा। और देखिए, मुख्य रूप से आपका 2 क्लास बच जाता है। एक क्लास में मैं आपका न्यूमेरिकल का क्लास ले लूंगा और एक क्लास आपका ऑब्जेक्टिव, जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे वो आपको एक क्लास में देखने को मिल जाएगा। मैं जितना पढ़ा देता हूँ उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इतना मेरा दावा है। और आप मेरा दावा ही नहीं, आप जाके खुद भी मिला सकते हैं। अभी अभी क्लास 9 का परीक्षा हुआ है, आप जाके देखिए जितना मैंने पढ़ा है, जितना चीज मैंने सिलेबस में बताया उस चैप्टर से जितना ही क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, उस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन मैंने बताया है वो क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है उससे तो नहीं आएगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा दिया है उससे देखिए क्वेश्चन आया है कि नहीं, एक क्वेश्चन छूट भी नहीं रहा। तो चलिए अब हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा हो जाएगा दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये क्या होता है? देखिए, जब कोई वस्तु यानी क्या है, एक समान गति से चलती है। कोई वस्तु यहाँ खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ऐसा मान लीजिए। एक समान गति से यानी कि इसकी मतलब गति में, चाल में क्या है, एक समान चाल से, यानी कि वो अपने बिना चाल में परिवर्तन किए चल रही है। तो उसका क्या हो रहा है, समय भी बढ़ रहा है और अपना डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। यानी इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, सरल रेखा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो मतलब डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है और टाइम भी ट्रेवल कर रहा है, मतलब टाइम चल रहा है तो समय लगेगा ही। यानी वह क्या कर रहा है कि नियत चाल से क्या कर रहा है, तो डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, यानी कि समय भी उसका उतना ही लगेगा। ठीक है, और देखिए हम आपको बताया था कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखिए, जब ये बढ़ेगा ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। यही यहाँ बताया गया, जब एक नियत चाल से कोई व्यक्ति चलता है तो क्या होता है कि उसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, उसका टाइम भी बढ़ रहा है। तो उसका ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा। आप सोचिएगा इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जब कोई वस्तु नियत चाल से चलती है तो विस्थापन और समय का ग्राफ कैसा होता है, तो कैसा होता है, सरल रेखा होता है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए, जब असमान चाल से चलती है वस्तु यानी कि कर्व हो जाती है। असमान यानी कि देखिए, कोई फिक्स रहता है, ऐसा सीधा रहता है, लेकिन ये क्या है, फिक्स नहीं है, ये कर्व हो गया है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे कर्व हो गया, यानी कि क्या है, ये असमान है। यानी कि इसका लाइन कैसा बनेगा, तो कर्व लाइन बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, अब तीसरा लिखा गया, वस्तु जब क्या होता है, विराम अवस्था में होता है। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, वस्तु यहीं के यहीं खड़ा है, लेकिन समय इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि वस्तु कैसी है, तो वस्तु एक्स अक्ष के समांतर है, यानी कि विराम की अवस्था में है। समय तो उसका बढ़ रहा है, लेकिन गति यानी कि मोशन में, मतलब चाल में इसका क्या हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। ये कैसा हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा विस्थापन समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, आखिर ये क्या हो जाएगा, देखिए कि जब क्या होता है, वस्तु विराम की अवस्था में होता है। देखिए, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वस्तु यहीं पे खड़ा है, तो इसका टाइम तो बढ़ेगा लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन इसमें नहीं हो रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, समान वेग में हो जाएगा। मैंने आपको वेग बराबर बताया, v बराबर विस्थापन यानी कि s बटे समय यानी कि
टी। जिस प्रकार यहाँ कहा गया है, देखिए रिलेशन को पकड़िए आप। यहाँ समय क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है और समय है, तो ये मुख्य रूप से वेग का ग्राफ होगा। और यहाँ मैंने आपको बताया, देखिए आप यहाँ पे क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस है यानी कि दूरी है, और टी यानी कि समय है। तो डिस्टेंस और टाइम किस में आता है, तो स्पीड में आता है, यानी कि ये चाल का ग्राफ है। आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे विस्थापन है और समय यानी कि पक्का ये वेग का ग्राफ होगा। तो वेग यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वेग क्या है, एक समान वेग है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये उल्टा हो गया, ये थोड़ा सा यहाँ आप कर लीजिएगा चेंज। ये क्या है, तो यहाँ पे वस्तु को क्या है, वस्तु विराम में है, ये उल्टा हो गया, ठीक है। आप ये समझ लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ में करेक्ट करके दे दूँ। वस्तु यहाँ पे विराम अवस्था में, यहाँ पे लिखा भी गया है, जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो ऐसा ग्राफ बनता है। कैसा बनता है, तो बिल्कुल एक्स अक्ष के पैरेलल यानी कि समांतर बनता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जब एक नियत चाल से मतलब वस्तु चलती है तो उसका विस्थापन भी बढ़ रहा होता है और उसका समय भी बढ़ रहा होता है, यानी कि उसका वेग क्या है, वेग असमान है, मतलब वेग समान वेग है, एक समान वेग है। यानी कि इसका देखिए यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया जब वस्तु एक समान वेग में होती है तब कैसा बनता है इसका ग्राफ, ऐसा बनता है। यानी कि कैसा बनता है, एक सरल रेखा बनता है उसका ग्राफ, ठीक है। अब देखिए जब वस्तु असमान होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछले बार में बताया, उसका कर्व बनता है असमान में, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है जब वस्तु एक समान त्वरण में होती है। अब देखिए मैंने आपको समय दूरी समय ग्राफ मैंने आपको बता दिया, विस्थापन समय ग्राफ आपको बता दिया। अब एक ग्राफ और है आपका वेग समय ग्राफ। तो देखिए कि जब वस्तु क्या है, एक ही स्थान पर स्थित है, ठीक है, उसका समय तो बढ़ेगा लेकिन वेलोसिटी यानी कि वेग नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया कि वस्तु की अवस्था क्या होती है, विराम होती है। जब वस्तु नियत वेग से गतिमान होती है, नियत वेग से, तो एक्स अक्ष के समांतर होती है। नियत वेग से नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा, सब मिस्टेक हो गया लिखने में। यहाँ पे वस्तु ही क्या है, विराम अवस्था में है, तो नियत वेग से कैसे चलेगा, इसमें चलेगा नियत वेग से, क्योंकि देखिए नियत वेग से अगर चलेगा तो वेलोसिटी भी इसका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और इसका टाइम भी बढ़ेगा। यानी एक्स एक्सिस ये हो गया आपका और वाई एक्सिस ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा गया कि जब एक समान त्वरण होता है, यहाँ पे क्या है, त्वरण हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि त्वरण यानी कि a बराबर v2 माइनस v1 बटे t, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो देखिए जब वस्तु नियत त्वरण से क्या होती है, गतिमान होती है, और उसका प्रारंभिक क्या होता है, शून्य होता है। देखिए यहाँ पे इसका क्या होता है, शून्य होता है। अब त्वरण मैंने आपको बताया था एक्सीलरेशन, मतलब जब आप मोटरसाइकिल में आप लोग एक्सीलेटर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, उसका वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है समय के साथ साथ, तो वही क्या है, हमारा त्वरण है ये, ठीक है, सरल रेखा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए क्या हो रहा है कि वेग घट रही है, यानी क्या हो रही है, देखिए आप लिखा गया जब वस्तु नियत मंदन से गतिमान हो, इसका प्रारंभिक क्या होता है, शून्य नहीं होता। यानी कि देखिए मंदन मैंने आपको बताया था, मंदन क्या होता है कि ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। यानी कि वेग देखिए यहाँ से घट रहा है और ये शून्य नहीं होगा, बल्कि ये देखिए बढ़ गया आगे। इस प्रकार की ग्राफ को हम लोग एक समान त्वरण में ही रखेंगे और इसका ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखीय हो। तो देखिए आज की क्लासेस में मैं आपको ग्राफ के यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ थे मैंने आपको बता दिए, इससे बाहर में आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो देखिए अब आपका लगभग 2 क्लास बचा हुआ है। एक क्लास में मैं आपको जितने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, और एक क्लास में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आशा करता हूँ कि आज मैंने जो भी आपको ग्राफ्स बताए वो आपको समझ में आया हो। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर प्रतिदिन आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़े, शिक्षा शास्त्र क्लासेस। और देखिए ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इस पर आपको प्रतिदिन शॉर्ट्स के माध्यम से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। और देखिए हमारा व्हाट्सएप चैनल, इस चैनल के माध्यम से आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो आप इन सभी चैनल को जरूर से फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए आप हमारे साथ YouTube पर जुड़े। देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन क्लास 9 और क्लास 10 की सभी विषयों का पढ़ाई बिल्कुल फ्री में कराया जाता है। तो आप सभी हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी दोस्तों को भी बताइए कि शिक्षा शास्त्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में क्लास 9 और क्लास 10 के सभी विषयों का पढ़ाई कराया जाता है। आपसे किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाया जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको जितने भी नोट्स यूज होते हैं यहाँ पे और हैंडरेटेड नोट्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद व्हाट्सएप चैनल, इस चैनल के माध्यम से आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे
और इंस्टाग्राम चैनल मैंने आपको बता ही दिया कि इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से आपको शॉर्ट्स के माध्यम से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक सीरीज की तरह कह सकते हैं आप, वो लाया जाता है। इन सभी चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप आज के क्लास में बस इतना ही था। कल की क्लास में आपको इस टॉपिक से यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कराऊंगा, जिसमें कि मैं आपको जो भी बताया गति का जो समीकरण है उससे रिलेटेड, त्वरण से संबंधित, जो कि एग्जाम में कभी कभी 5 नंबर का भी पूछ लिया जाता है और 2 नंबर का तो कल कहीं पूछता ही है, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप कल की क्लास में अवश्य जुड़िए। आज की क्लास में कुछ इतना ही था, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई मन लगाकर करते रहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।